जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज हम आए हैं एक बेहद पवित्र और ऐतिहासिक स्थान पे। जी हाँ, यह है सिद्धनाथ मंदिर, जो है महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर। ये सिर्फ एक शिव मंदिर ही नहीं, बल्कि यहाँ श्रद्धा का भी गहरा महत्व है। आइए जानते हैं कि उज्जैन में सिद्धनाथ मंदिर के श्रद्धा और पूजा का क्या महत्व है। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं मंदिर का परिचय और श्रद्धा का महत्व। दोस्तों, श्राद्ध एक महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक कर्मकांड है जिसमें पितरों का तर्पण और पूजन किया जाता है। उज्जैन, जिसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, यहाँ पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध का विशेष महत्व है। हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष में लोग यहाँ आते हैं और पवित्र क्षिप्रा नदी में अपने पितरों का तर्पण करते हैं। क्षिप्रा नदी का ये पवित्र तट, जहाँ श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण करते हैं, यह जगह केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि यहाँ की शांति, आध्यात्मिकता, माहौल भी बहुत खास है। उज्जैन में हर साल हजारों श्रद्धालु श्राद्ध करने आते हैं। उज्जैन की ये पवित्र धरती हमारे पितरों के मोक्ष के लिए एक विशेष स्थान मानी जाती है। यहाँ आकर श्राद्ध करने से न केवल हमारी धार्मिक जिम्मेदारियां पूरी होती हैं, बल्कि हमारे मानसिक शांति और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। धार्मिक नगरी उज्जैन में क्षिप्रा के किनारे स्थित सिद्धवट मंदिर पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पितरों के तर्पण, पूजा, अर्चना और कर्मकांड के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि सिद्धनाथ मंदिर पर की गई पूजा से पितरों को वैकुंठ में स्थान मिलता है। इसीलिए मंदिर के मुख्य द्वार को वैकुंठ द्वार कहा जाता है। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में केवल अकाल मृत्यु के भय से ही मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। चलिए बात करते हैं सिद्धनाथ मंदिर के पुजारी जी से, जो मंदिर की कुछ विशेषता बताएंगे। तो आज हम आए हैं यहाँ के पंडित जी से, जो हमें यहाँ की पूरी कहानी बताएंगे। और आप आसपास देख ही रहोगे कितनी सारी यहाँ किताबें हैं। ये किताबें नहीं, इनके पूर्वजों का स्थान भी है। यहाँ अलग अलग समाज के, अलग अलग परिवार के, सभी के अपने पूर्वजों के नाम सहित सारी आपको जानकारी प्राप्त मिल जाएगी। तो आइए मिलते हैं यहाँ के पंडित जी, जो मुख्य प्रसिद्ध हैं यहाँ के। जय श्री महाकाल पंडित जी। जय श्री महाकाल। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। तो यहाँ की आप थोड़ी सी विशेषता बताएंगे, और आप ये किताबें वगैरह है यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी, तो इनका थोड़ा सा महत्व बताएंगे आप हमें। बिल्कुल। ये स्थान जो है सिद्धवट है। इस पृथ्वी के ऊपर सबसे प्राचीन देव स्थान यही है। इस वृक्ष जो है आपने पीछे देखा है, जिसको सिद्धवट कहते हैं, सिद्धवट के नाम से जानते हैं। ये वृक्ष माता पार्वती के हाथ का लगाया हुआ है, और कार्तिक स्वामी ने यहाँ बैठ करके तपस्या की। तपस्या करने के साथ साथ उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, तभी से इस वट का नाम सिद्धवट रखा गया है ना। यहाँ के बताते हैं कि जो माता पार्वती ने जो आशीर्वाद के रूप में सिद्धियाँ प्राप्त दी थी, वो सिद्धियाँ थी सदगति, संतति और समृद्धि। संतति से मतलब संतान की प्राप्ति,
सदगति से, मतलब ये मोक्ष की जो आप जो पूजन पाठ कर रहे हैं सभी लोग, ये यहाँ पे जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों के नाम से पूजन करता है, पिंडदान करता है, कर्मकांड करता है या तर्पण करता है, उन व्यक्ति को डायरेक्ट सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। कहते हैं भगवान की शरण में उनको स्थान मिलता है। और एक समृद्धि से तात्पर्य यहाँ काल सर्वदोष मंगल दोष के लिए पूजन करने के जो व्यक्ति आते हैं, या अन्य कोई भी अगर दोष है, तो दोष के लिए पूजन करने के लिए आते हैं, तो उन सबको सफलता मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती है। और ये जो पोथियाँ हमारे पास में हैं, ये हजारों वर्ष पुराने रिकॉर्डिंग परिवारों के हैं जो यहाँ पूजन के लिए आते हैं, पूजन करके जाते हैं। उनके परिवार की सब वंशावली है, दादा परदादा से लेकर अभी तक के सबके रिकॉर्ड है इसके अंदर। तो आपको यहाँ पंडित जी मतलब कितना समय हो गया है यहाँ आपको करते? ये हमारे पूर्वज ये कार्य करते चले आ रहे हैं, और मुझे स्वयं को भी 40 से 45 वर्ष हो गए इस क्षेत्र में कार्य करते करते। जो आपने ये कोठियाँ बताई है, तो यहाँ पे ये जितनी कोठियाँ हैं, ये मतलब कितनी समाजों की होगी आपके पास करीबन? ये अपने क्षेत्र मालवा क्षेत्र में और हिंदुस्तान के अंदर जितनी जातियाँ हैं, समस्त जातियों की सबकी पोथियाँ हमारे पास में रिकॉर्ड मिलती हैं। वही कुछ पंडित अलग भी है जिनके पास अन्य समाज की पोथियाँ भी, टोटल मतलब जितनी जातियाँ उनकी सबकी पोथियाँ इस क्षेत्र में मिल जाएगी। तो पंडित जी एक चीज़ और बताइएगा आप हमें कि यहाँ पे है ना उज्जैन जो सिद्धनाथ मंदिर है, इसे गया के साथ तुलना की गई है, तो ये कहाँ तक सत्य है? देखो, गया का एक महत्व अपनी जगह है। गया जी के अंदर जो ये 16 श्राद्ध जो आता है, इसी के अंदर का विशेष महत्व होता है। और सिद्धवट पे 16 श्राद्ध के अतिरिक्त संपूर्ण पूरे जो वर्ष जो पूरे है उसमें सब पूर्ण महत्व है इसका। तो ये गया जी से कई अधिक महत्व यहाँ का है। और वैसे भी जो है ये उज्जैन तीर्थ नगरी जो है सभी तीर्थों से कुछ बड़ी है, इसलिए यहाँ का महत्व भी ज़्यादा है। और गया जी का महत्व 16 दिन का ही महत्व है, और यहाँ पूरे 365 दिन अंग्रेजी तारीख के हिसाब से और हिंदी के 12 महीने के हिसाब से पूरे सारे दिनों का महत्व यहाँ का विशेष महत्व है। प्रतिदिन यहाँ पूजन होती है और प्रतिदिन ही का महत्व है इसका अपना। ये सभी तीर्थों से बढ़कर तीर्थ है और यहाँ मोक्ष मिलता है। आइए जानते हैं शिप्रा नदी से जुड़े कुछ महत्व। पंडित जी कुछ महत्व बताइएगा शिप्रा नदी के बारे में। जी, शिप्रा मैया नदी जो है उत्तर वाहिनी नदी है, और ये बताते हैं शास्त्र में दिया है इसका कि अपने विष्णु भगवान की तर्जनी उंगली से प्रकट हुई है। और अपने शास्त्रों में एक विशेष उल्लेख है, जहाँ भी तीर्थ स्थान और उत्तर वाहिनी नदियाँ होती हैं, वो स्थान तीर्थ स्थान जो है मुख्य तीर्थ स्थान होता है। और सिद्धवट क्षेत्र जो है ये उत्तर वाहिनी शिप्रा मैया के किनारे पर स्थित है। तो शिप्रा मैया नदी के किनारे पे जो भी पिंड पूजन होता है, कर्मकांड होता है, उससे बताते हैं कि सारे व्यक्तियों के जो भी पिंडदान या पूजन करते हैं उनको सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने शास्त्रों में दे रखा है कि व्यक्ति का पूजन, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध वहाँ ही किया जाता है जहाँ नदी का किनारा होना चाहिए और पावन तीर्थ स्थान होना चाहिए जो शास्त्रों में उल्लेख हो। उस स्थान पर पूजन करने से प्राणी को मोक्ष मिलता है। और उत्तर वाहिनी नदी शिप्रा मैया जो है ये मोक्षदायिनी है, विष्णु भगवान का आशीर्वाद है, उनकी तर्जनी से प्राप्त हुई है। तो बताते हैं शास्त्र के अनुसार कि इस यहाँ जो पूजन करने से जो भी व्यक्ति का पूजन होता है, जिस भी अपने परिवार के पूर्वज का पूजन करते हैं, उनको सबको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी पंडित जी। भैया पंडित जी का जो हमारे साथ जुड़े इस यात्रा में सहयोग किया उन्होंने, धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ थी हमारे उज्जैन से जुड़े सिद्धनाथ मंदिर की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, और आप किस मंदिर के बारे में जानकारी चाहते हैं उस नाम डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, हम उसके मंदिर के बारे में आपको सारी जानकारी प्राप्त कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री माता।